पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ को कहा था यू आर आइदर विद अस और यू आर नॉट विद अस। तो ये बात फिर एक दफ़ा आएगी। तो अगले 5 साल में मुझे नज़र ऐसे आ रहा है कि अफ़गानिस्तान अनस्टेबल, सिविल स्ट्राइफ, सिविल वॉर, रेफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान और टेररिज्म इन पाकिस्तान, क्योंकि जो TTP है और बलोच फाइटर्स हैं वहाँ, जो सेपरेटिस्ट हैं वो, और आइसिस, ये सारे जो सारे इनकी ये कोशिश होगी कि ये किसी तरीके के साथ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस को कम करें। और अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है उधर फंडिंग करेगा या उनको सपोर्ट करेगा जो चाइना के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो इस किस्म की ग्रेट पावर गेम जो है वो अगले 5 साल वहाँ चलेगी और मुझे कोई उसकी एंड नज़र नहीं आ रही अभी। बहुत अहम जो डेवलपमेंट। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। पंजाब असेंबली में आज हुई एक बिल जो है क्या कि मैं हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल करने जा रहा हूँ और इन्होंने इंडिया प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब को बुला लिया। ठीक है, वो लाहौर मुआहिदा 99। आर्मी को बात पसंद नहीं आई, जनरल मुशर्रफ को बात पसंद नहीं आई, उनके जर्नलों को ये बात पसंद नहीं आई कि ये हमें पूछे बगैर ये क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब नाराज़ तो हुए मगर क्या करते उस वक्त। उन्होंने कहा ठीक है विल कैरी ऑन। अच्छा, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने छुपे छुपे कारगिल कर दिया ताकि ये जो इनिशिएटिव है नवाज शरीफ का हिंदुस्तान के साथ ये ख़त्म हो जाए, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए कारगिल के ऊपर। और ये जो पीस इनिशिएटिव ये कर रहे हैं कश्मीर का हल, हम तो कश्मीर ले लेते हैं जाके, लड़ाई कर लेते हैं। नवाज शरीफ ने कहा ये तो दसिया ही कोई नहीं, की करने जा रहे हो। और कहा जी हमने आपको ब्रीफिंग शिफिंग तो दी थी ना जी, ये है वो है, हम ये कर रहे वो हो रहा है, और हम तो है ही नहीं वहाँ तो कश्मीरी आए हुए हैं, हम तो गए नहीं, वो तो मुजाहिदीन है, ये अच्छा झूठ वूठ बोला। ठीक है, इनको समझ ही नहीं आई हुआ क्या। जब इनको समझ आई हुआ क्या उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका था। अच्छा, इनको गुस्सा चढ़ा कि इसने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, इसने मेरा सारा इनिशिएटिव उड़ा के रख दिया, इंडिया पीस इनिशिएटिव। ठीक है। तो उस वक्त फिर जनरल मुशर्रफ ने इनको कहा कि आप जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान थ्रेटन कर रहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो फिर ये गए वहाँ अमेरिका और जाके इन्होंने माफ़ी किस्म की मांगी कि हमसे सॉरी ये हो गया। तो इनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या इख्तलाफात हैं वो इस किस्म की चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड के अंदर, जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके जो एक परसेप्शन थी इनके बारे में कि ये जो है ना ये हमारा पावर कम करना चाहते हैं, ये अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं, ये कि खान साहब सिपेक को नहीं चलाना चाह रहे थे। कुछ IMF का प्रेशर था, अमरीकनों का प्रेशर था, कुछ इनका वो नवाज शरीफ वाली बात थी कि ये तो उसके प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये और फिर ये कि जब पैसे देने पड़ जाएंगे तो गवर्नमेंट को देने पड़ जाएंगे और ये तो बड़े हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे डेट। क्योंकि IMF ये पूछ रही थी कि आपने 10-11 अरब डॉलर आए उसके देने हैं चाइना के, तो आपने हमारे भी देने हैं, ये बताएं पहले हमारे देंगे या पहले देंगे या पहले उनके देंगे। बैलेंस शीट तो देना जरा। तो ये देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस किस्म के मसाइल थे। सिपेक ठप हो गया। अच्छा, सिपेक जब ठप हुआ तो ये सारे मसाइल खड़े हो गए। अब क्या सिचुएशन, अब IMF अभी सितंबर में चली गई है, उन्होंने तो दिया हुआ कुछ नहीं, आगे पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। FATF भी आपको कोई सहूलत नहीं मिली, नहीं मिली ना, कुछ नहीं मिला, शराइत ही नहीं पूरी हो रही। अच्छा, अमेरिका के साथ तल्लुकात आपके अभी भी खराब है, वो जो मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो अफगानिस्तान की सूरत हाल का पाकिस्तान में बलोचिस्तान पर कोई असर होगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। ओके, अच्छा जी, ऐसे है कि पहले वो बलूचिस्तान वाली इशू ले लेते हैं। बलूचिस्तान में शॉर्ट टर्म में आपने देखा ऑलरेडी एक्ट्स ऑफ टेररिज्म बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ कहा यह जाता है कि तालिबान लीडर्स की फैमिलीज़ जो हैं वो बलूचिस्तान के इलाकों में सेटल्ड हैं और वहाँ बहुत से रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए भी तालिबान आते हैं और अफ़गान तालिबान आते हैं वगैरह। तो बलूचिस्तान जैसे आप समझें कि वो बॉर्डर एरिया है, साउथ अफ़गानिस्तान से लगता है। साउथ अफ़गानिस्तान, सदर्न अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान का बेस एरिया है। तो इसलिए वो ऑटोमेटिक है कि वो अगर वहाँ कोई प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर तो वो आ जाते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में। तो बलूचिस्तान जैसे आप समझें कि एक किस्म का बेस एरिया है जब रेफ्यूजीज़ के लिए। तो आप रेफ्यूजीज सिर्फ क्वेटा की तरफ जब आएंगे तो वो बलूचिस्तान के इलाकों से इन्हीं बॉर्डर एरिया से आएंगे। तो एक तो ये कि आपको देखना पड़ेगा कि ये पेशावर में एक स्ट्रीम रेफ्यूजीज़ की आएगी, दूसरी स्ट्रीम क्वेटा की तरफ से आएगी। दूसरी बात ये है कि
हम भूल जाते हैं कि तालिबान का जो एक बहुत से लीडर्स जो हैं उनको ड्रोन स्ट्राइक्स के ज़रिए बलूचिस्तान की टेरिटरी में उनको असैसिनेट किया गया, अमेरिकन्स ने किया। जो आखिरी लीडर था तालिबान का, उसको भी बलूचिस्तान की टेरिटरी में ड्रोन्स ने टारगेट किया। वो ईरान गए हुए थे, ईरान से वापस आ रहे थे और बलूचिस्तान से जा रहे थे अफ़गानिस्तान की तरफ, हेलमंद की तरफ, और अमेरिकन ड्रोन्स ने उनको अटैक करके असैसिनेट कर दिया। उसके बाद फिर ये जो आजकल के जो अमीर हैं, उसके बाद उनकी इलेक्शन हुई। तो अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि तो बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो तो कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, वो तो और अमीर होंगे। आइए कि अफ़गानिस्तान में क्या होगा अगले 5 साल। जो मुझे नज़र आ रहा है वो ऐसे नज़र आ रहा है जी कि तालिबान सबसे पहली उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरीके के साथ गनी की हुकूमत को छुट्टी कराई जाए, और अगर गनी की जगह पे कोई और आ जाए तो वो तालिबान को सूट करेगा, बिकॉज़ इस वक्त उनका टारगेट 2 ही हैं, एक गनी जाए और एक उनके प्रिजनर्स जो हैं वो 7000 के करीब जो हैं वो रिलीज़ हो जाएँ। वो रिलीज़ नहीं होने। गनी मेरा ख़्याल है इसकी ज़िंदगी जो है ना, सियासी ज़िंदगी अब ख़त्म होने को आ रही है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका जो है वो चला गया यहाँ से। अमेरिका बिल्कुल नहीं गया। अमेरिका रीपोजिशन कर रहा है। अमेरिका ने किसी सूरत में भी तालिबान की हुकूमत वहाँ नहीं बनने देनी, और अमेरिका ने अभी अपने बजट के अंदर $3.2 बिलियन सैंक्शन किए हैं पर ईयर टू हेल्प द अफगान गवर्नमेंट एंड आर्मी। तो गनी रहे या ना रहे, अमेरिका इसको सपोर्ट करेगा, अपनी गवर्नमेंट को, जो कि सेक्युलर और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, और उसके अंदर पश्तून भी हैं और ताजिक भी हैं, हज़ारा भी हैं। वो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट उन्होंने वहाँ बनाई हुई है, और वो यही चाहेंगे कि तालिबान इनको ज्वाइन करे और वहाँ को पार शेयरिंग हो जाए। और मेरा ख्याल है कि तालिबान उसके लिए तैयार नहीं है। तो सिविल वॉर चलेगी। लोग कहते हैं जी सिविल वॉर हो जाएगी, मैं कहता हूँ सिविल वॉर तो हो रही है वहाँ, सिविल वॉर ख़त्म नहीं होगी। और प्रेशर सारा जो है ना वो पाकिस्तान पे आएगा, क्योंकि ये कहा जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहेगी कि आप तालिबान को ख़त्म नहीं कर रहे, आप तालिबान को कमज़ोर नहीं कर रहे, आप तालिबान को समझा नहीं रहे हैं, और आपने फिर तालिबान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो आपके बलूचिस्तान के इलाकों में और फाटा के इलाकों में आके बैठ जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसके अंदर टेररिस्ट भी होंगे और तालिबान के लीडर्स भी होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी कोई चांस नहीं है वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने का। मेरा अपना ख्याल है कि सिविल वॉर और गहरी होगी वहाँ, बिकॉज अगर $3.2 बिलियन उनको दे रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि अफ़गान आर्मी को पैसे मिलते रहेंगे, वो लड़ती रहेगी। और मैं अब ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अमेरिका जो रीपोजिशनिंग अपनी कर रहा है वो एयर पार की कर रहा है, यहाँ तक कि उससे जो पाकिस्तान से जो मांगी है फैसिलिटी, वो बेस की फैसिलिटी नहीं मांगी, वो ओवरफ्लाइट्स की फैसिलिटी मांगी है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो इंडियन ओशन में हैं, और वहाँ से जैसे 2001 में उन्होंने बमबारी की थी वो मिसाइल्स के ज़रिए और B-52 बॉम्बर्स के ज़रिए, वो फिर वो उसी किस्म की स्ट्रैटेजी इख्तियार कर सकते हैं। अगर उन्होंने देखा कि तालिबान जो है वो काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी जो फोर्सेस हैं वो इकट्ठी हो रही हैं कहीं या शहर में या कहीं और, तो वो फिर अमेरिकन इंटरवेंशन फिर से आएगी। उसी वक्त फिर से वही बात आएगी जो कि उस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसमें पाकिस्तानी पत्रकार ने 3 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट ये है कारगिल युद्ध का। कारगिल युद्ध में किस तरीके से पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा मारा था, और ये छुरा उसने हिंदुस्तान की पीठ में ही नहीं, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीठ में भी मारा था। दूसरा पॉइंट ये है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में जो भी स्थिति है गृह युद्ध की, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अब गृह युद्ध और आतंकवाद जैसी समस्या 5 साल के अंदर विराल रूप लेने वाली है, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होने वाली है। और तीसरा पॉइंट यह है कि IMF और फाटा ने किस तरीके से CPEC का काम रुकवा दिया। CPEC का काम रुकने से काफ़ी परेशानी हुई पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी और चाइना को भी। चाइना परेशान है CPEC का काम बंद होने से। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।